हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक। वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने कुछ मेन पॉइंट पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कायरल कार्बन पढ़ा था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पढ़ा था, प्लेन पोलराइज लाइट पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने कैलरिटी पढ़ा था, एनाइंसोमर पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो रेस्ट बचा हुआ है 2-3 टर्म वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन में ये टर्म आया था, इसलिए हम लोग को इतना डीपली जाना पड़ा। ठीक, तो SN1 रिएक्शन में क्या दिखाया था? प्रोसीड रेसमाइजेशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं रेसमाइजेशन होता क्या। और रेसमाइजेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है? एनाइंसोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करता है। तो पहले समझ में आया जो रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनता है या रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, उसके बाद ना पता चलेगा जो रेसमाइजेशन हुआ। तो रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है हम लोग को मालूम है। एनाइंसोमर क्या होता है? ऐसे कंपाउंड होते हैं असिमेट्रिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका क्या होता है? ऑलमोस्ट IUPAC नेम सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, उसका जो है कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम सेम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम, स्ट्रक्चर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग ऑलमोस्ट हल्का कभी भी अलग होता है, लेकिन सब कुछ सेम होता है। बट ये क्या करता है? अपने ही मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करता है। एंड अगर एक PPL को यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो दूसरा क्या करेगा? उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जब ये दोनों मिक्सचर हुआ, तो पहला मिक्सचर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया वो क्या हो गया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम लोग क्या तो स्मॉल d या प्लस से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या हुआ? लीवो रोटेटरी, जिसे हम लोग या तो स्मॉल l या माइनस से डिनोट करते हैं, मालूम होगा। तब जब ये दोनों कंपाउंड को क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों एनाइंसोमर को इक्वली 50-50% में इक्वली हम क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? दोनों को इक्वली मिला देंगे। तो क्या करेगा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को? क्या करेगा ये? ऑप्टिकली एक्टिव रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर पाएगा? अगर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, कर रहा है PPL को, तो अगर PPL आया और इधर से क्लॉकवाइज में उसको रोटेट कर दिया, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या, बाहर निकलने से पहले एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा? जो होता है एनाइंसोमर जो एंटी क्लॉकवाइज PPL को रोटेट करता है, उसको जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट किया था वापस वो उसको उतना सीधा कर देगा। तो क्या होगा? वो प्लेन आ गया, इस पे जीरो ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाया, वापस हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिल गया। तो ये प्रोसेस जो होता है मिक्सचर बनाने के प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन कहते हैं। और ये मिक्सचर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चले कैसे देख लीजिए, जैसे करते हैं। ये रहा मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे होता है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है ना, बताए थे। ठीक, अब ये रहा कंटेनर जिसमें हम क्या किए हैं? रेसिमिक मिक्सचर डाले। रेसिमिक मिक्सचर यानी इन द सेंस इसको प्लस माइनस दोनों से डिनोट कर सकते हैं या DL से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या? तो इसमें 50% प्लस और 50% माइनस, यानी 50% एक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लिवोरोटेटरी, दोनों के इक्वल अमाउंट में हम कर लिए। ठीक, अब इधर से जो लाइट गया, अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है इसको थोड़ा इधर घुमाया, तो ये वापस क्या किया? लिवोरोटेटरी वापस जितना डायरेक्शन में इसको इतना घुमाया था वापस उसको यहाँ पे ला दिया, वापस ला दिया। ये यहाँ अगर यहाँ था तो वापस ला के यहाँ पे रख दिया। फिर लाइट मेरा कैसा निकला? वापस प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेरा वापस निकला। तो कितना ऑप्टिकली एक्टिव हुआ? 0%। कितना हुआ? 0%। तो ये मिक्सचर जो हो गया, ये मिक्सचर क्या कहलाया? रेसिमिक मिक्सचर। चलिए मैं आप लोग को लिख कर बता देती हूँ। तो ये हो गया इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए क्या है। अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनाइंसोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। क्या दिखाएगा? जीरो ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा। ये क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर या क्या कहलाता है? रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस जो होता है रेसिमिक मिक्सचर बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग?
रेसमाइजेशन कहते हैं। अब ये हमें कहाँ दिखाता है? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 रिएक्शन प्रोसेस रेसमाइजेशन। अब वो देखो वो कैसे दिखाता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग को मालूम है SN1 रिएक्शन में क्या होता है। तो पहले जो होता है कंपाउंड अपना क्या करता है, अपना क्लोरीन हेलो एल्केन का है तो क्लोरीन ब्रोमीन या अपना हेलो एल्केन ये जो होता है उसका हेलाइड, उसको क्या करता है, उसको अपने से हटा के क्या बनाता है, केटायन बनाता है। बनाता है ना, पता था ना हम लोग को। जैसे CH3 C2H5, यहाँ इसको हम डाल दिए H से और इसको डाले Br से था। ये पहले टर्म में क्या हुआ था, ये बन गया था CH3, ठीक, यहाँ पे C2H5 एंड यहाँ पे क्या आ गया था H, और इस पे प्लस चार्ज यानी ये केटायन बना लिया था और ये Br अलग हो गया था। फर्स्ट स्टेप यही होता है ना हम लोगों का, मालूम है फर्स्ट स्टेप ये होता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक, इसको ऐसे कर लो, पूरा फैला लो। अब ये केटायन बीच में है, मान लो अगर इसमें हम लोग दो टर्म देखे थे, होता था ना एनाइंसोमर बनता था, जैसे यहाँ CH3 आ गया, ठीक, यहाँ C आया, ठीक, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ये डालो तुम्हारा यहाँ डाले C2H5, फिर यहाँ डाल दिए H। अब देखो OH 2 स्टेप था। अगर ये राइट साइड से इस पे अटैक करेगा, OH क्या किया, अगर इससे राइट साइड पे अटैक किया, राइट साइड से अटैक किया तो ये कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा इस साइड। अगर लेफ्ट साइड से अटैक किया तो क्या बनाएगा, यहाँ C2H5 यहाँ आ गया OH। आगे बात समझ में, ये H5, ये दोनों क्या है एनाइंसोमर। अगर राइट साइड से किया तो क्या बना, ये बना क्या, इसका इस साइड बना OH ग्रुप जुड़ गया। अगर लेफ्ट साइड से तो ऐसा। तो ये रेसमाइजेशन हम लोग को दिखलाया था किसमें, SN1 रिएक्शन में। जब हम लोग लिखते तो ऐसे लिखते थे ना, तो ये हुआ प्लस, ये क्या हो गया, दोनों का क्या नाम है, IUPAC नाम भी देखिए। 2 क्या होगा, यहाँ ये प्लस हो गया, अगर ये क्लॉकवाइज करता है तो इसे लिखेंगे प्लस, ये क्या हो गया ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन दो जगह दूसरे पोजीशन पे है तो टू ऑल, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम लेकिन यहाँ माइनस ब्यूटेन टू ऑल आ गई। तो ये हुआ रेसमाइजेशन। क्या दिखाया, ये रेसमाइजेशन दिखाया, ठीक है। अब सेकेंड टर्म हम लोग का क्या आता है, रिटेंशन। चलिए अब रिटेंशन के बारे में बताती हूँ। अब ऐसा केमिकल रिटेंशन क्या है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन तो होता है बट वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता है। क्या होता है, उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हुआ, वो रिटेंशन कहलाया। क्या कहलाया, कॉन्फ़िगरेशन प्रिजर्वेशन इंटीग्रिटी ऑफ द असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा उसके असिमेट्रिक सेंटर जो होता है
कायल कार्बन वाला जो सेंट्रल होता है उसका सेंटर, वो उसको ऐसे पकड़ के रखता है जो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है। जस्ट लाइक देखिए, मान लीजिए कार्बन, इसमें ए, यहाँ ए बी सी, यहाँ मान लीजिए एक्स लगा हुआ है। अब हम कोई रिएक्शन करवाएं वाई से, तो क्या किया, ये एक्स अपना इसको हटा के, एक्स को हटा के वाई आ गया। यहाँ वाई आ गया, बट इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। वो जैसा जिसका जो पोजीशन था वो पोजीशन उसका सेम रह गया। तो ये क्या कहलाया, इसका रिटेंशन कहलाया। क्या गया, रिटेन करके पकड़ के रखा हुआ है, ये रिटेंशन कहलाया। आगे बात समझ में। जैसे यहां हम लोग देखते हैं, CH3, यहाँ ले लिए हम लोग CH2OH, ठीक। यहाँ डाले H, ठीक, यहाँ डाल लिए H और यहाँ डाल लिए C2H5 डाल लिए, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन लिया ना, इसको ऐसे करके डाले, ऐसे मान लो यहाँ H, ऐसे यहाँ H डाल दिए, ये OH ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर क्या किया जाए, इसका डोमिनेशन करें, मान लो क्या करेंगे इसका, मान लीजिए क्या करें हम, HCl के साथ जब हम इसका रिएक्शन करेंगे प्लस HCl, यहाँ हिट किए तो क्या हुआ था, ये OH, ये जो Cl है, ये इसको यहाँ से हटा के H के पास ले जाएगा, ये इसके पोजीशन पे आ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट के उसके जगह पे आ गया, और इसके लेके इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C2H5 और यहाँ हो जाएगा CH2Cl, ये हो गया H2। तो क्या हुआ, ये रिटेंशन दिखलाया। क्या दिखाया, रिटेंशन। इसके किसी भी पोजीशन में अंतर नहीं हुआ, नहीं हुआ अंतर इसमें। जैसा स्ट्रक्चर था उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहा, जो ग्रुप का आना था वो आ गया, जिसको निकलना था उसको वो निकल गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिटेंशन। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, इन्वर्जन। हम लोग इन्वर्जन कहाँ देखे थे, हम लोग देखे थे SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन दिखाया था। उसमें क्या एक ही स्टेप में क्या हुआ था, रिएक्शन हुआ था, और उस रिएक्शन में क्या हुआ था, वो जो उस पे अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था, तो वो क्या जुड़ने के लिए उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था। चलिए अभी इन्वर्जन के बारे में मैं बताती हूँ। तो इन्वर्जन में क्या होता है, हम लोग पहले भी ये टर्म पढ़ चुके हैं, फिर से आज। इन्वर्जन में क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका स्ट्रक्चर है, जब क्या होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो अगर पीछे से अटैक करता है, मालूम है, तो पीछे से अटैक जो करता है, तो वो क्या होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हुआ था, जैसे हम लोग के पास छाता रहता है, जब छाता रहता है तो हवा आई, हवा जब नीचे से आता है तो सब कुछ तो सेम ही रहता है छाता का स्ट्रक्चर, लेकिन अगर नीचे से हवा होता है, बहुत तेज हवा होता होगा, तो देखते होंगे क्या होगा, छाता सीधे उलट जाता है। उसका स्ट्रक्चर वही है लेकिन उल्टा हो जाता है, आगे का पीछे, पीछे का उल्टा, वो नीचे में डंडे रह जाएगा, उसका पूरा छाता उलट के ऊपर हो जाता है। जस्ट लाइक ऐसा ही इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन में दोनों दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए C2H5 हम लिए, ये ले लिए, क्या हो गया, ये ले लिए प्रोपेन 1 2, हाँ ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन XYZ X लेके मान लीजिए लिए, हम हेलाइड लिए, हेलो ब्यूटेन ले लिए, ठीक है। यहाँ Br डालो या Cl डालो या कुछ डालो, जो डालो, ठीक, मान ली X डाले। अब इसका अगर एक बार ये रिएक्शन यहाँ इधर Y इधर से रिएक्शन किया, रिएक्शन इधर से किया, तो क्या हो गया, सेम मिला C2H5, ठीक, यहाँ C आया, ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3, ये जस्ट उलट गया, H आ गया यहाँ, ये यहाँ H आ गया, यहाँ आ गया Y। तो ये क्या दिखाया, ये हो गया इन्वर्जन।
और इधर सेम टू सेम इधर अगर y किए तो ये x की जगह पे y लग गया, सेम टू सेम C2H5 C, यहाँ x H और CH3। तो ये क्या हुआ, ये डिटेंशन हुआ और ये क्या हो गया, इसका इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, ये इन्वर्जन हो गया। तो आ गई बात समझ में। रेसिमिक मिक्सचर कैसे बना, जब दो इक्वल एनाइसोमर को क्या करें, इक्वल अमाउंट में एनाइसोमर को इक्वल अमाउंट में हम मिलाते हैं तो वो मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है, वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। एंड मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम रेसमाइजेशन कहते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करे, जैसा उसका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाए, वो उसको पकड़ के रखे, उसका सिमेट्री सेंटर जो है उसको चेंज ना होने दे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। एंड ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, उसका ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाएगा, उसका स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज हो जाए, तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इन्वर्जन कहेंगे। तो आई थिंक हम लोग का स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो पढ़ना था वो सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, किसमें, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन में। तो बच्चों आप लोग को जहाँ डाउट हो वहाँ हमको बताइए। अगर आप लोगों को कुछ एग्जाम में मेरा हेल्प चाहिए तो मैं टोटल समरी बना के, जितना इक्वेशन है टोटल का समरी बना के आप लोग को अच्छे से समझा सकती हूँ। तो अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ध्यान दे दिमाग से लिखिएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।